हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। ये जो है 10 डिस्टेंस का सवाल बता रहे थे, ये जो है एग्जाम्पल 7 है। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको पढ़ के इसका डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप लोग जो है ना बचपन में बहुत नदी और में स्नान किए होंगे। अगर 6-7 क्लास में होंगे ना तो स्नान और किए होंगे। तो नदी जो है, मान लीजिए कि ये पुल है ऐसे, यानी कि इससे नदी बह रहा है, इससे होके नदी बह रहा है। ये जो है इस होकर के ऐसे जा रहा है नदी, ये हो गया पुल। ऐसे इससे ये पुल जो है इससे होकर के ऊपर से आदमी, पुल से होकर क्या होगा, आदमी जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए ये क्या है, ये पुला है, जिसको पुल कहते हैं। इस आकार का मान लीजिए ऐसे है। नदी के सम्मुख किनारों के अवनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45। ये क्या है, नदी इस होकर के जा रही है। यहाँ सम्मुख किनारे, यहाँ अवनवन कोण जो कह रहा है, यहाँ पे आदमी, अगर मान लीजिए एक आदमी खड़ा होगा, सम्मुख किनारों को यहाँ से देखेगा, मतलब यहाँ से जो है ना इस किनारे को भी देखेगा। ये जो है पुल का किनारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, कह रहा है ना नदी के सम्मुख किनारों के अवनवन को। सम्मुख, ये नदी है ना, ये नदी के सम्मुख किनारे यानी दोनों छोर को देखेगा। यहाँ से जो है आदमी यहाँ भी देखेगा, यहीं से आदमी जो है यहाँ भी देखेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सम्मुख किनारा, दोनों साइड का ये सम्मुख किनारा का अवनवन कोण कितना कह रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ जो है ये जो स्तर दिख रहा है, ये स्तर, क्षैतिज स्तर, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों साइड, तो दोनों में से किसी साइड आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी 30 डिग्री मान सकते हो, यहाँ 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है, फिगर समझिए। उसके बाद कहता है यदि पुल की किनारों से, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। पुल कह रहा है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई, यानी पुल की ये जो ऊंचाई है 3 मीटर है। कितना है, ये 3 मीटर है। 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी नदी कितना चौड़ा है यही पूछ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमको निकालना। इसको हम जो है फ्रेश से इसका डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम इसका डायग्राम यहीं पे बना लेते हैं फ्रेश से। ऐसा हम बनाए हैं, इस आकार का है। और ये जो है नदी में एक ये ऊंचाई पुल का जो है कितना है, कह रहा है ना 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। पुल किनारों से कितना ऊंचा पर, 3 मीटर, ये 3 मीटर हो गया। और ये जो है पुल ऐसे अवनवन कोण कह रहा है ना, तो ये स्तर हो गया क्षैतिज स्तर। ठीक है, तो ये इसमें से कोनों में से आप ले सकते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी साइड ले सकते हैं। चलिए हम इधर ले लिए। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं, चलिए यहाँ पे A B C D। ठीक है, अब देखिए ये जो 30 डिग्री है, ऐसे जो ये दिख रहा है, ये ऐसे जेड आकार का दिख रहा है ना, इसका मतलब ये एकांतर कोण हुआ, इसका एकांतर कोण ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे यहाँ से देखिए, ऐसे ऐसे ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, अब हमको नदी की क्या चाहिए, नदी की चौड़ाई चाहिए। तो नदी की चौड़ाई ये क्या है, BC है। चलिए हम यहीं BC निकालना है हमको। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा हो गया 30 डिग्री, ये जो है इसी, ये जो ऊंचाई दिख रहा है ये हो गया आपका, ये त्रिभुज जो हो गया ABD, इसमें आपका ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, लंब दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हल में इस फिगर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में दोनों में से पहले किसी को निकाल सकते, चाहे तो इस त्रिभुज का मान निकालिए या इसका। उसके बाद ये दोनों जो, इसको BD को निकाल के DC को निकाल के क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेरा BC निकल जाएगा, यानी कि नदी की चौड़ाई निकल जाएगा।
तो ए बी डी में हम क्या निकाल लेंगे, बी डी निकाल लेते हैं। चलिए ए बी डी में ये थीटा है टेन 30 डिग्री। टेन इसलिए लगाएंगे, ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार का संबंध है टेन से, तो लिख देंगे टेन 30 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया ए डी, आधार हो गया बी डी। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए डी का मान हमको पता है 3 मीटर, लिखेंगे यहाँ पे 3 बटे बी डी। बी डी को 1 से गुना करेंगे तो बी डी आ जाएगा, बराबर √3 को 3 से गुना करेंगे 3√3 आ जाएगा। ये बी डी निकल गया। अब लिखेंगे बी डी निकल गया तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी सी में, पुनः त्रिभुज ए डी सी में। ए डी सी में क्या निकालेंगे, देखिए ए डी सी में, तो ए डी सी में जो निकालेंगे हमको यहाँ भी 45 डिग्री पता है, इसमें भी ये क्या है, ये लंब और ये आधार, आधार ही निकालना है इसमें भी। यहाँ भी लगा देंगे टेन 45 डिग्री, लंब बटे आधार, तो ए डी बटे डी सी, ए डी बटे डी सी। तो टेन 45 का मान हो जाएगा 1। ए डी का मान देखिए कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। डी सी नहीं है पता तो डी सी की जगह पे डी सी ही रहने देंगे। ठीक, अब डी सी को 1 से गुना कीजिएगा तो डी सी ही होगा, और 3 को 1 से नहीं है कुछ यहाँ 1, 3 को 1 से कीजिएगा 3 ही हो जाएगा। डी सी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे, लिखेंगे अतः यहाँ पे, चलिए इसके बाद यहाँ से आप लोग लिखिएगा अतः नदी की चौड़ाई बराबर क्या है, बी सी है, बी सी। बी सी हमको पता है क्या है, बी सी, बी सी होगा क्या, तो बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, यही तो बी डी प्लस डी सी, यही तो नदी की चौड़ाई होगा ना बी सी। तो हमको ये पता चल गया है, तो बी डी हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 है, उसके बाद डी सी कितना है 3 है, डी सी आ गया है 3, तो 3 को जोड़ देंगे। इसमें से देखिए 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 को कॉमन ले लीजिए। 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, देखिए 3 अगर कॉमन आ गया तो आपको क्या बचा, √3 बचा प्लस 1 मीटर, यही क्या आ गया, नदी की चौड़ाई आ गया। यही आंसर लिख देंगे, यही आ गया 3√3 प्लस 1 मीटर, ये हो गया आपका नदी की चौड़ाई निकल गया। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन जो है आप लोग को सबसे पहले पहुंचेगा। ये सवाल में कुछ नहीं था, सिंपल सा था। अब आगे जो है प्रश्नावली को सॉल्व करके उसको देखा, तो ये जो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। धन्यवाद।